बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 सेल्स और टिश्यू स्टार्ट किया हुआ है। इसमें लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्गेनेली न्यूक्लियस के बारे में बात की थी। न्यूक्लियस जो होता है वो हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। न्यूक्लियस देखा था, न्यूक्लियस क्या होते हैं, न्यूक्लियस जो होती है उसकी लोकेशन क्या होती है। ये सेंट्रल में होता है एनिमल सेल के, और जो होता है प्लांट सेल के वैक्यूल सेंटर में आने की वजह से क्या होता है, इसके साइड पे चला जाता है। ये इसकी लोकेशन थी। नेक्स्ट हमने इसकी कुछ कंपोजिशन देखी थी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोलस होता है, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक पोर होते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कुछ इसके फंक्शंस देखे थे कि क्या होता है, ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन को भी सिंथेसाइज करता है बहुत सारे। इस तरह न्यूक्लियोलस है, उसने क्या करना होता है, राइबोसोम बनाना होता है। तो राइबोसोम जो होती है, राइबोसोम वो भी बनता है न्यूक्लियस के अंदर, तो सारा इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट आज हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनेली है जिसकी बात हम करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? तो राइबोसोम देखें तो राइबोसोम होते हैं टिनी ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। टिनी कहते हैं छोटी छोटी दानेदार साख्तें होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी दानेदार साख्तें। और ये हमारे पास है राइबोसोम, छोटी छोटी टिनी टिनी यानी कि बिल्कुल छोटी छोटी आप कह सकते हो दानेदार साख्तें हैं। और कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जो सेल का साइटोप्लाज्म, दो वर्ड है ना, साइटो मीन सेल, प्लाज्म मीन फ्लूइड, जो सेल का फ्लूइड है उसके अंदर जो होते हैं राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमने कहना है या तो वो फ्लोटिंग करते हैं फ्रीली, या फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं, उसके अंदर जो होते हैं आराम सुकून से जो होते हैं तैरते रहते हैं। किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के लिक्विड के अंदर। या फिर वो क्या होता है, एक कंडीशन होती है कि वो फ्रीली फ्लोट करते हैं, आराम सुकून से तैरते रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। या क्या होता है, वो बाउंड होते हैं टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ER, उसके साथ वो अटैच हुए होते हैं, बाउंड हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं। तो ये दो कंडीशन है जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। या वो फ्लोटिंग करते हैं, तैरते हैं, ज़्यादा ना तैरते फिरते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, इधर फ्लोटिंग फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। या फिर वो क्या होता है, बाउंड हुए होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो ये इनका लोकेशन थी। अब हम देखते हैं इनकी कंपोजिशन, ये किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं। सबसे पहले देखा जाए, इट इज मेड अप इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल RNA। ये दो चीज़ों से मिलकर बन रहे हैं, एक बनाते हैं ये एक प्रोटीन और दूसरा राइबोसोमल RNA। सेल के अंदर दो ही फैक्ट्रियाँ होती हैं, एक होती है जो आपके पास फैक्ट्री है वो न्यूक्लियोलस है, जिसने क्या बनाना, न्यूक्लियोलस जो होता है वो राइबोसोम की फैक्ट्री है। अब राइबोसोम जो होती है वो किसकी फैक्ट्री होती है? वो प्रोटीन की फैक्ट्री है, जिन्होंने प्रोटीन बनानी होती है। बहुत सारी बॉडी की ज़्यादातर जो प्रोटीन होती है वो राइबोसोम के अंदर बनती है। तो उन्होंने कहा कि राइबोसोम जो होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। हम ये पढ़ के आ चुके हैं, जितने भी यूकैरियोट है उसमें जितने भी ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं वो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐसे ऑर्गेनेली हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन है, यानी कि सिंगल कवरिंग है। वैसे ऑर्गेनेली सिंगल कवरिंग है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं। इस वजह से ये यूकैरियोट के अलावा ये प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि राइबोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, जिसकी वजह से क्या होते हैं कि सारे के सारे प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं राइबोसोम्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो लार्जर होते हैं देन प्रोकैरियोटिक। उन्होंने कहा कि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं उनका साइज भी क्या होता है, ज़्यादा होता है एक, क्योंकि उनका इसी वजह से क्या होता है कि जो इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, लार्ज होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल की निस्बत यूकैरियोटिक राइबोसोम थोड़ा साइज में भी बड़े होते हैं। नेक्स्ट हमने बात की है लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट थ्रू आउट द सेल। सेल के अंदर लातादाद जो होते हैं वो राइबोसोम्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है सेल के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी, यूकैरियोट्स के अंदर भी, तो बड़ी तादाद में ये पाए जाते हैं। ये हमारे पास कुछ फंक्शंस थे। अब हम देखते हैं ये कुछ इसके प्रोसेसेस थे, ये कहाँ क्या इवॉल्व होते हैं, ये क्या क्या करते हैं। अब हम इसके फर्दर कुछ स्पेसिफिक फंक्शन देख लेते हैं। स्पेसिफिक फंक्शन ये होते हैं, ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है। सबसे मेजर काम इसका ये होता है कि इन्होंने प्रोटीन बनानी है। प्रोटीन क्या है? बेसिकली इंजाइम्स हैं, इंजाइम्स के जिन्होंने पूरी बॉडी के रिएक्शंस को कंट्रोल करना होता है, रिएक्शन को स्पीड अप करना होता है। तो इन्होंने क्या, ये क्या है, ये प्रोटीन को बनाते हैं, ये साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, ठीक है। प्रोटीन किससे बनती है? राइबोसोम से। और राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के सेंटर में एक डार्क स्पॉट होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, वहाँ पे बनते हैं। हमने लास्ट टाइम इसका स्ट्रक्चर देखा था, इस तरह न्यूक्लियस था, इस तरह इसका न्यूक्लियोलस था, जिसके अंदर इस तरह एक डार्क स्पॉट प्रेजेंट था।
ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, और ये डार्क स्पॉट क्या होता है, न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और वो जो राइबोसोम्स होते हैं उन्होंने क्या करना होती है, प्रोटीन बनानी होती है। तो ये इसका मेजर फंक्शन है कि ये साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन की तैयारी करवाती हैं। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, मेड अप 2 यूनिट्स। अब उन्होंने बताया कि जो राइबोसोम है वो 2 यूनिट से मिलकर बनते हैं। किस तरह, देखें, एक यूनिट जो होता है वो लार्जर होता है और दूसरा स्मॉल होता है। ये देखें आपको नजर आ रहा है, ये एक इसका बड़ा सा यूनिट है जिसे हम कहते हैं लार्जर यूनिट, ये इसका लार्जर यूनिट है, और दूसरा इसका ये नीचे वाला इसका अटैचमेंट ये स्मॉलर यूनिट होता है। तो राइबोसोम जो होता है वो 2 यूनिट से मिलकर बनता है, एक इसका लार्जर यूनिट है, दूसरा इसका स्मॉलर यूनिट है। जब देखें जरा, मेड अप ऑफ 2 यूनिट, 2 यूनिट से बनता है। व्हेन इट इज नॉट वर्किंग, जब ये दोनों काम नहीं कर रहे थे, काम किस तरह करते हैं, मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस, ठीक है। जब ये प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर रहे होते तो ये दोनों के दोनों यूनिट क्या होते हैं, डिसअसेंबल हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो ये इसका काम है। ये देखिए, एक यूनिट ये, एक ही है। जब ये दोनों तब अटैच हुए हुए हैं, इसका मतलब है कि रिएक्शन कर रहे हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहे हैं, प्रोटीन को तैयार कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इनकी प्रोटीन की जो तैयारी है वो कंप्लीट हो जाती है, ये दोनों के दोनों यूनिट होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो ये इनका फंक्शन थे। आज हमने इसकी बात किया राइबोसोम्स की।